ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका बाल कांड फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 61। सुनह शेप सोल्ड। सुनह शेप को बेच दिया जाता है। सुनह शेप कौन है मालूम है? सुनह शेप, ठीक है, पता चलेगा, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। पिछले श्लोक में त्रिशंकु को तो भेज दिए स्वर्ग। पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन इंद्रदेव वहां से गेट बंद कर दिए, नो एंट्री। उनको उल्टा सिर लटका के भेज देते हैं वापस पृथ्वी की तरफ। फिर शंकु जोर से चिल्लाता है विश्वामित्र मुनि को, बचाओ बचाओ। विश्वामित्र मुनि अपने तपोबल से शंकु को वहीं पे रोक देते, रुक जाओ। तो उल्टा ऐसे गिर रहा था, तो उल्टा ही वहीं पे रुक जाता है। और फिर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि देवतागण अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं देंगे तो क्या हुआ, मैं एक नया स्वर्ग बना दूं। तो नया स्वर्ग की रचना करते हैं, पूरा सिस्टम। स्वर्ग मतलब जस्ट एक ग्रह नहीं, पूरा सिस्टम बना देते हैं। 27 स्टार्स, सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग। और इतना ही नहीं, देवता भी बना देते हैं, सारे देवता बना देते हैं। और बोलते हैं इंद्र भी बना दूंगा, इंद्र नहीं हुआ तो त्रिशंकु को इंद्र बना दूंगा। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से सब ऋषि मुनि लोग और देवता गण आकर के उनको सावधान करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट गुड। अच्छा नहीं है सिस्टम जो अच्छे से बनाया गया है, भगवान विष्णु बनाए हैं और हम सब उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो लेकिन विश्वामित्र मुनि बोले कि नहीं नहीं, ये तो मैं करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है त्रिशंकु को, किसी शरीर के साथ उनको स्वर्ग भेजना है। तो देवतागण बोले कि लेकिन वो योग्य नहीं है, हम उसको स्वर्ग में स्वीकार नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि श्राप मिला था ना। वशिष्ठ मुनि के प्रति अपराध कर दिया, तो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों ने श्राप दे दिया था, चंडाल बन जाओ। तो चंडाल बन गए, तो बोले वो श्राप के कारण भले ही त्रिशंकु का आपने यज्ञ करवा दिया, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर देवता का, लेकिन विश्वामित्र मुनि अडिग थे, बोले कि नहीं नहीं, इनको स्वर्ग में भेजूंगा, इसको नया स्वर्ग बनाऊंगा। तो फिर देवतागण विचार किए, बोले ठीक है, अगर आप नया स्वर्ग बनाना ही चाहते हैं तो ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके बाहर बनाइए, उसके बाहर आपका स्वर्ग बनाइए, उधर राज्य करवाइए, जो भी करना करिए। लेकिन चूंकि त्रिशंकु ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के प्रति अपराध किए हैं और उनको श्राप मिला है, तो उस श्राप के कारण त्रिशंकु को उस स्वर्ग में रह सकता है और सारी जो भी सुख सुविधा है वो सब मिल सकती है। लेकिन वो हमेशा इसी तरीके से रहेगा, सिर उल्टा पैर ऊपर, इसी प्रकार से रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से देवतागण अलाउ करते थे। और आगे त्रिशंकु का क्या होता है, अब आगे ये दूसरा अध्याय चालू हो रहा है। सुना शेख शोण। विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान् प्रेक्षतान् ऋषीन् अब्रवीन् नरसार्दूला सर्वांस्तान् वनवासिनः। O tiger among men, then noticing that the sages had departed, the great soul Vishwamitra spoke to all the inhabitants of the forest. जितने भी ऋषि मुनि लोग वहां पे उपस्थित थे, यज्ञ के लिए आए थे, तो यज्ञ फिर संपन्न करते हैं विश्वामित्र मुनि, किसी अन्य को यजमान बना करके पूरा करते हैं। और फिर जब अन्य ऋषि लोग चले जाते हैं तो फिर विश्वामित्र मुनि वो जिस जंगल में यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ के निवासियों को इस प्रकार से बोलते हैं। विश्वामित्र
was fully capable of protecting Sunashep, who had surrendered unto him. In order, in other in order to point this out, this chapter describes another austerity performed by Vishwamitra. Vishwamitra noticed that the sages who had assembled on his order had departed. He then spoke to the inhabitants of forest, that is, the residents of his hermitage तपोवन. तपोवन के निवासियों को इस प्रकार से बोलते हैं. Fully capable of protecting सुना शेप. सुना शेप त्रिशंकु ही होना चाहिए, इसलिए हम त्रिशंकु का बात चला है. उनको प्रोटेक्ट करने में पूरी तरीके से कैपेबल है. अब एक और तपस्या करें और अपने आश्रम के निवासियों को इस प्रकार से बोलते हैं. महान विघ्न प्रवृत्वयं दक्षिणामास्थितो दिशं दिशं मन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तपस्यामहे तपः. A great disturbance has taken place here in the south. Let us go to another region and perform our austerities there. At that time, Vishwamitra was residing in the south and he had faced a great disturbance. जहाँ पे तपोवन है, उनका आश्रम है, तपस्या कर रहे थे, वो दक्षिण भाग में था. तो वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न हो चुका है. तो उसके कारण वो बोल रहे हैं सभी आश्रम के निवासियों को कि वो अन्य जगह स्थान में जाकर के अपनी तपस्या कंटिन्यू करेंगे. तो त्रिशंकु took shelter of Vishwamitra when he was residing there. Vishwamitra considered the events consequent to that to be a great disturbance to his austerities to become a genuine Brahman. तो ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या करने में लगे थे विश्वामित्र मुनि. और उनको ये जो त्रिशंकु से रिलेटेड जो घटना घटित हो गई, इसके कारण बहुत डिस्टर्बेंसेस हो गया, क्योंकि बहुत सारा अपना तपस्या का जो बल है वो इस कार्य में लगा दी. त्रिशंकु को वशिष्ठ मुनि मना किए, लेकिन उसको रिटेलिएट करने के लिए त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के अरेंजमेंट में बहुत सारा हो गया. तो विश्वामित्र डिसाइड करते हैं कभी स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान में जा करके तपस्या करेंगे. पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मना सुखम तपश्चरिष्यामः वरम तद्धि तपोवनम. O great souls, we will perform austerities happily in the west on the extensive tracts of land on the banks of Pushkar Lake. Residence in a forest for austerities is better. तो सबको एड्रेस करते हैं, अपने आश्रम के निवासियों को बोलते हैं कि हम लोग सुखपूर्वक पश्चिम भाग में जाकर के तपस्या करेंगे. ऑन एक्सटेंसिव ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ऑन द बैंक्स ऑफ पुष्कर लेक. पुष्कर, हाँ, जो तालाब है उसके पास में जो है वहां पे जाकर हम लोग तपस्या करेंगे. रेजिडेंस इन अ फॉरेस्ट फॉर चैरिटी इज बेटर. तो ये जंगल में जाकर के रेजिडेंस बनाएंगे और वहां पे तपस्या करेंगे. इन द वेस्ट वर एक्सटेंसिव ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फिट फॉर ऑस्टेरिटीज. रूपा जी भागवतम के पर्पट को कोट करके बताते हैं तपस्या का क्या महत्व है. एवं उक्त्वा महातेजा पुष्करेषु महामुनि तपोग्रम दुराधर्षम तेपे मूलफलासन. Having said this, that great sage of great prowess began to perform terrible and intolerable austerities while subsisting on fruits and roots on the banks of पुष्कर लेक. तो ये बोल करके विश्वामित्र मुनि, जो कि महान तेजस्वी है, अत्यधिक शक्तिशाली है, वो बहुत ही उग्र तपस्या, तप उग्रम दुराधर्षम, वेरी टेरिबल एंड इनटॉलरेबल ऑस्टेरिटी, असहनीय और उग्र प्रकार की तपस्या करने में लग गए उस पुष्कर तालाब के जो है के पास में रहते हुए, और केवल फ्रूट्स और रूट्स, फल और मूल खा करके जीवित थे. इस प्रकार से कठिन तपस्या लगा, उग्र तपस्या कर. एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्नृपा अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे. It was at this time that the great king of Ayodhya, famous as Ambarish, prepared to conduct a sacrifice. अम्बरीश महाराज की कथा हम लोग सुने हैं, जो उसी समय विश्वामित्र मुनि वहां पे तपस्या कर रहे हैं. तो उसी समय अयोध्या के एक बहुत ही प्रमुख राजा हुए अम्बरीश महाराज, वो एक यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए.
सो तस्य वै यजमानस्य पशुम् इन्द्रो जहारः प्रनष्टे तु पशौ विप्रो राजानम् इदमब्रवीत्. While he was performing his sacrifice, Indra stole away the sacrificial animal. When the sacrificial animal was lost, the priest told the king the following. इधर भी इंद्रदेव आकर के चुरा लेते हैं. अम्बरीश महाराज भी यज्ञ कर रहे थे जब, तो इंद्र उनके यज्ञ के पशु को चोरी कर लेते हैं. और जब पशु चोरी हो गया, तो उनके पुजारी जो यज्ञ करवा रहे थे अम्बरीश महाराज को, वो इस प्रकार से बोलते हैं. पशुरद्यरितो राजन् रणस्तस्तव दुरन्ययात् अरक्षितारं राजानं गणन्ति दोषा नरेश्वर. O king, today the sacrificial animal has been stolen by someone due to your inattention. हे राजा, आज किसी ने आपके यज्ञ के पशु को चोरी कर लिया है, आपके इनअटेंशन के कारण. आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए. पशु अद्य ऋत राजन प्रनष्टस प्रनष्टस तव दुरन्यात. आपके, हाँ, आपके इनअटेंशन के कारण किसी ने चोरी कर लिया. O king, defects such as the loss of a sacrificial animal destroy the king who fails to protect it. बोल रहे हैं कि अरक्षितारम राजानम गणन्ति दोषा नरेश्वरा. ये जो यज्ञ का पशु होता है, यज्ञ करने में सफल बनाने के लिए, यज्ञ को सफल बनाने के लिए उत्तरदायित्व होता है. सफल हो गया तो उस राजा को बहुत लाभ मिल सकता है. लेकिन अगर इस प्रकार के इस यज्ञ के पशु को कोई अगर बचा नहीं पाया, वो नष्ट हो गया, तो फिर उस राजा को क्या होता है, डिफेक्ट सहन करना पड़ सकता है, तो हानि हो. प्रायश्चित्तम महत्ते तन नरम वा पुरुष ऋषभा आनयस्व पशुम शीघ्रम यावत् कर्म प्रवर्तते. O best of men, here is a great atonement for having lost the sacrificial animal. As long as the sacrificial ceremony continues, quickly recover the lost animal or bring a human. बोल रहे हैं कि जब तक वो जो यज्ञ का पशु चोरी किया गया इंद्र के द्वारा, जब तक वो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक प्रायश्चित है. जब तक वो नहीं मिलता है, तो दो सोल्यूशन है, या तो खोए हुए पशु को लाओ या किसी मनुष्य को लेके आओ. द किंग कुड ब्रिंग अ ह्यूमन animal as a representative of the lost sacrificial animal by selling cows before the sacrificial rites begin. In Ashwamedha sacrifice, after the animal is let loose, there is some time before the sacrificial rites begin, or else the king could search for the lost animal and bring it. अश्वमेध यज्ञ में जब जान पशु को छोड़ दिया जाता है, तो यज्ञ शुरू होने के पहले पशु को छोड़ा जाता है. या तो किंग कुड सर्च फॉर द लॉस्ट एनिमल एंड ब्रिंग इट, या तो उस यज्ञ के पशु को वापस ला सकते. जी, अलग अलग प्रकार से जो यज्ञ करवा रहे हैं प्रीस्ट, राजा को बोल रहे हैं अटॉनमेंट या प्रायश्चित करने के तरीके बता रहे हैं. उपाध्याय वच श्रुत्वा स राजा पुरुष ऋषभा अन्विवे अन्वीयस्य महाबुद्धि पशुं गोभी सहस्रसा. O best of men, hearing the priest's words, that greatly intelligent king searched for a human animal for a price of 1,000 cows. तो उन जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण की बात को सुन करके ग्रेटली इंटेलिजेंट किंग, महाबुद्धिमान अम्बरीश महाराज राजा, एक मनुष्य को ढूंढने चालू कर देते हैं. पशु के सेक्रीफाइस की जगह मनुष्य को लेके आ रहे हैं, और उसको प्राइस देंगे 1,000 गाय. 1,000 गाय के बदले एक मनुष्य को ढूंढ रहे हैं. देशान् जनपदां स्थान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमानो महीपति. सपुत्र सहितं ताता सभार्यं रघुनन्दन रघु रघुतुण्डे समासीनं
ऋचिकं संददर्शः. O beloved child of the Raghu, searching through various lands, districts, cities, forests, and pious ashramas, the king met Richika with his wife and sons residing at Raghutunda. So Raghutunda indicates that the king found Richik, his wife and sons inside a slope of Raghu's mountain. It can also refer to a place where Raghu had resided. सो ढूंढते ढूंढते राजा ढूंढ रहे हैं, ऐसे किसी मनुष्य की खोज कर रहे हैं जो 1,000 गाय के बदले में वो जो खोया हुआ पशु है यज्ञ में, जिसको इंद्र चोरी करके ले गए हैं, तो उनकी जगह पे सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हो जाए। तो ढूंढते ढूंढते वो फाइनली एक आश्रम में पहुंचते हैं, पुण्य आश्रम में, जहाँ पे ऋचिक अ, मुनि, ऋचिक ऋषि हैं, अपनी पत्नी हैं और बच्चों के साथ वो भृगुटुंड में रह रहे थे। ये भृगु ऋषि एक ऐसा माउंटेन पहाड़, उसके गुफा में जहाँ पे भृगु ऋषि पहले रह चुके हैं, तो वहाँ पे ऋचिक मुनि को उनकी पत्नी और बच्चों के साथ पाते हैं वो। तब तमुवाच महातेजा प्रणम्याभिप्रसाद्य च ब्रह्म ऋषिं तपसा दीप्तं राजऋषिरमित प्रभा दृष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचिकां तमिदं वचः। The king of great prowess, offering his respectful obeisances unto the sage, sought his blessings. The saintly king of immeasurable effulgence asked about the all-around welfare of Brahma Rishi, Richik, who was signing with austerity, and then spoke to him the following words. जब राजा उनके पास पहुंचे तो महान ऋषि, जो कि तपस्या के बल पे दिव्य तेज निकल रहा था जिनके शरीर से, उनको प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। और वो ब्रह्म ऋषि से उनके वेलफेयर के बारे में, शुभ समाचार के बारे में पूछने के पश्चात उनसे इस प्रकार से बोलते हैं। गवाम शतसहस्रेण विक्रीणीशे सुतं यदि पशोरर्थे महाभागा कृतकृत्योऽस्मि भार्गवा। O greatly powerful descendant of Raghu, my endeavors will be successful if you can sell your son as a representative of my sacrificial animal in exchange for 100,000 cows. 100,000 cows, 1,00,000 गाय के। तो ऋचिक मुनि के पास है, जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, बड़े तपस्वी, उनके पास ही जाकर के अम्बरीश महाराज राजा ये पूछते हैं कि हे भृगु के वंशज, मेरा जो यज्ञ है वो सफल हो जाएगा अगर आप अपने एक पुत्र को यज्ञ में सैक्रिफाइस करने वाले पशु के जगह एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दे देते हैं, प्रतिनिधि बना के दे देते हैं। मेरा जो यज्ञ का जो पशु है वो किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है, इसके बदले में मैं आपको 1,00,000 गाय दे दूंगा। जैसे ये सुनते हैं, सर्वे परिश्रुता देशा यज्ञेयं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकं मितो मम। I have wandered through all lands, but I could not find my sacrificial animal. Please give me one son of yours for me for a price. बोल रहे हैं कि मैं हर जगह जाके ढूंढ चुका हूँ, जो यज्ञ का पशु है कोई चोरी करके ले गया है, लेकिन कहीं पे ये पशु मुझे मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने एक पुत्र को दे दो, कोई भी प्राइस पे, आपको जो चाहिए ले लीजिए। एक पुत्र को आप सेक्रीफाइस करने के लिए लीजिए। Yagiyam indicates that the king was looking for the animal useful for conducting his sacrifice. Yagiyam. एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्तु अब्रवीद्वचा नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठा विक्रिणीयां कथंचन। Being thus addressed, the greatly powerful Richik spoke these words, O best of men, I will never ever sell my eldest son. ठीक है, अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। लेकिन जैसे ही राजा अम्बरीश के द्वारा इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए गए, कौन, ऋषिक मुनि, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके एक पुत्र को आप दे दीजिए,
मेरा यज्ञ का जो पशु पशु है उसको चोरी कर लिए गए। तो अब उसका उपाय यही है कि किसी मनुष्य को उसका प्रतिनिधि बना के हमें उनका सेक्रीफाइस किया जाए। तो इसके बदले में मैं आपको 1 लाख गाय दे दूंगा, या बोले कि जो कीमत में आपको चाहिए ले लीजिए। तो ऋषिक मुनि ये सुनते रिप्लाई करते हैं कि मैं कभी भी अपने बड़े पुत्र को नहीं दे सकता। अब आगे क्या बोलते हैं तो कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है क्या?